हाय स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए 4 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चंस हैं अपन इसमें देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको करना है। क्वेश्चंस को सेकेंड शिफ्ट का है ये 4 अप्रैल का, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हैज अ कॉर्ड PQ विद मिड पॉइंट 4,1 देन इक्वेशन ऑफ PQ पासेस थ्रू। तो इसमें जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल करके इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल लो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल करके ये चेक कर लो कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ऑप्शन सेटिस्फाई करा कर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे? देखो क्लू क्या दिया हुआ है। उसने बोला है एक पैराबोला है। तो पैराबोला क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। उस पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं बता दूं, y का स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्री होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ पे जो इसका फोकस होगा वो 4a से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, विच इज़ 3,0। तो एक फोकल कॉर्ड है, कॉर्ड PQ है, जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। तो एक मिड पॉइंट फॉर्म होता है हमारे पास। वो क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्म वो होता है T इज इक्वल टू S1। T इज इक्वल टू S1 का क्या मतलब है? S1 वो है, जैसे कि S1 हमारे पास क्या है? S है हमारे पास y स्क्वायर इज माइनस 12x। 12x को इधर शिफ्ट कर दो तो y स्क्वायर माइनस 12x जो है वो S बन जाएगा। S1 का मतलब है कि उस पॉइंट को, जो मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, उसको पुट कर देना है यहाँ पे। मिड पॉइंट में x कितना है आपका? 4 और y कितना है 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 विच इज 1 माइनस 48 विच इज माइनस 47। ये मिल गया आपको S1। एंड व्हाट इज T? T जो है आपका वो टैंजेंट की तरह होता है। जैसे टैंजेंट आप लिखते हो, तो टैंजेंट लिखने टाइम आप क्या लिखते हो? टैंजेंट को, कोई कर्व आपको मालूम होता है तो 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे रेडिया ब्लू ले लेता हूँ। टैंजेंट है तो टैंजेंट कैसे लिखते हो? जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो y को अपन लिख देंगे y इंटू y1 और x को लिख देंगे x प्लस x1/2, राइट। ये हो जाएगा। तो y इंटू y1 इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस x1, ये बन जाएगा टैंजेंट। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू S1 को इक्वेट कराना है। S1 आपका निकल करके आ गया y1 इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस x1। तो एक तरफ शिफ्ट कर दो पहले इसको, ये आ जाएगा y माइनस y1 6 इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y1 की जगह कितना रख दोगे? पहले इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, x प्लस x1, और S1 की वैल्यू आ गई आपको माइनस 47। तो यहाँ पे ये आ जाएगा y1 की जगह पुट कर दो 1, फिर माइनस 6x, x1 की जगह पुट कर दो 4 इज इक्वल टू माइनस 47। तो y माइनस 6 माइनस 24 माइनस 47, तो ये y माइनस 6x माइनस 24 प्लस 47 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6x और ये आ जाएगा प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब ये एक लाइन है, यहाँ से चेक कर लो, दिस इज नथिंग बट द कॉर्ड PQ है। तो ये लाइन आपको कॉर्ड PQ मिल गया, उसकी इक्वेशन मिल गई। अब उसके बारे में पूछा गया ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा के चेक कर लो। x की जगह पुट कर दो इस 1/2 और y की जगह माइनस 20। देखो ये 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? x की जगह 1/2, y की जगह माइनस 10, देखो 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या मिला हमको? कॉर्ड की इक्वेशन y माइनस 6x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस 20, राइट। और x की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा माइनस 20 माइनस 3 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मिल गया, 0 के बराबर मिल गया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो थिंग्स आर वेरी इजी। मिड पॉइंट फॉर्म लगाना था। मिड पॉइंट फॉर्म क्या होता है? t इज इक्वल टू S1। ठीक, क्या होता है? टैंजेंट की तरह होता है, और टैंजेंट को लिखने का आपको तरीका मालूम ही होगा। किसी भी गिवन कर्व में जो y स्क्वायर होता है उसको y1 से रिप्लेस कर देते हैं, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2 से, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1/2 से, और xy को रिप्लेस कर देते हैं xy1 प्लस y x1/2
2 से, इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो कर्व में हमारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x था, तो वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1/2 से, तो ये हमारे पास t मिल जाएगा। S1 का मतलब उस पॉइंट को यहाँ पे सीधा सीधा पुट करके इक्वेट करके इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर इक्वेशन में आप पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दैट इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासेस। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है a माइनस में b पे, एंड दीज आर ऑप्शंस। खुद सोचो, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो a दिया हुआ है और a प्लस बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है किस पे, a माइनस में b पे, तो इसको एक लेट कर लो, वेक्टर c लेट कर लीजिए, और इसको वेक्टर d लेट कर लीजिए, है ना। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो c और d का डॉट कितना आ जाएगा, 0, और c और d का डॉट जब 0 बनेगा आपका, तो c आपका क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 3 5i कैप प्लस लैम्डा j माइनस 2j, j कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 2 माइनस 3k प्लस k, कितना आ जाएगा ये, माइनस 2k, ये आ गया c, राइट। डॉट, फिर a में से b को माइनस कर दो, है ना। तो a में से जब b को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस i, फिर प्लस लैम्डा j माइनस 2j, तो यहाँ पे j कॉमन ले लो, डैट इज लैम्डा प्लस 2, फिर यहाँ पे माइनस 3k और माइनस k माइनस 4k इज इक्वल टू 0। जब इसका डॉट लोगे तो ये आ जाएगा -5, फिर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 2, फिर आ जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद -5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1, लैम्डा की वैल्यू +-1। देखो ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन √17 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं पे मिस प्रिंटिंग रहा होगा, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस का फर्क आया है। ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे माइनस आया होगा, तभी -9 -8 मिल गया -17 होगा, फिर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 17 के बराबर, और लैम्डा आ जाएगा √17 के बराबर। सो दिस ऑप्शन will be correct, but in this situation the value of lambda is either 1 or -1, right? So this is the memory based question. Second question, next question हमारे पास ये दिया हुआ है, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा। ये आपका जो क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी है, और आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट किया है, देखो मैक्सिमम मिनिमम भी यहाँ पे रिलेट किया है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है ना, x y अल्फा यहाँ पे, और अल्फा के बारे में बता दिया गया है कि वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, बट एक मेथड है जो डायरेक्ट आपको इसका मालूमात होगा इसके बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे फॉर्मूला यूज़ होगा पहले स्टेप में। जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x है, इसको ऐसे लिख दीजिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है हमारा, π/2, तो sin इनवर्स x कितना बनेगा, π/2 माइनस ऑफ cos इनवर्स x। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस ऑफ cos इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा। फिर ब्रेक कर दीजिए इसको ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा, है ना। फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और ये क्या बन गया, π/2 को उस तरफ ले जाइए, अल्फा प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी एक फार्मूला बन गया हमारे पास, आईटीएफ में फार्मूला यूज होता है ये आपने पढ़ा होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको क्या लिखते हैं, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस √x², 1 माइनस √y², ये लिखा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस π/2, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स वाई माइनस √1 माइनस x², 1 माइनस y², cos इनवर्स को उस तरफ लेके जाइए, तो ये cos ऑफ अल्फा प्लस π/2 हो जाएगा, फिर x माइनस वाई, और इसको अपन तोड़ देते हैं, cos अल्फा प्लस π/2
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा को इस तरफ ले लो और ये माइनस से प्लस हो गया है, उसको उधर ले जाओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा राइट साइड ले जाने पे। अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो यहाँ पे। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे एक्स वाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस 2xy साइन अल्फा इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, ये बन के निकलेगा आपको। फिर यहाँ पे जो है इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे ये और ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ उठा के लेते आओ, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ ले लो और कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई साइन अल्फा, ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू उस तरफ लेके जाइए माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है। तो यहाँ पे साइन अल्फा को अपन इधर लेते हैं, इसको इस तरफ लेके चले गए, यहाँ पे जो है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, एंड दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0। तो द मिनिमम वैल्यू इज 0 बट मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा, तो जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा तो ये अपने मिनिमम पे होगा, सो द आंसर इज बी करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आपको दिया हुआ था जिसमें cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा था, हमने क्या किया यहाँ पे साइन इनवर्स y की जगह लिख दिया π/2 माइनस cos इनवर्स y, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को एक तरफ कर लिया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में हमने लगा दिया xy, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अल्फा प्लस π/2, फिर cos इनवर्स को उस तरफ लेकर गया, फर्दर सॉल्व कर दिया, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है हमारे पास कि एक हाइपरबोला, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, इसमें एक हाइपरबोला दिया हुआ है। हाइपरबोला कैसे पहचानते हैं अपन, एलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, और कोई एक का कोएफिशिएंट माइनस के साथ होगा। मतलब क्या, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आपका एलिप्स है, लेकिन मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आपका हाइपरबोला है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, और सेम भी हो सकता है बट साइन सेम कभी नहीं हो सकता है, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ये होना है बिल्कुल। तो यहाँ पे बोल देखना है कि एक हाइपरबोला जो है इज अ सर्कल टचिंग हाइपर फॉर अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, C1 इज अ सर्कल टचिंग हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन and C2 is a circle if area of C1 is 36 pi and area of circle is this। तो बताना है अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। जरा इसका ज्योमेट्रिकल फिगर बना के देखते हैं कि हाइपरबोला में एक x होता है, एक y लेते हैं अपन, और फिर ये कुछ कहानी ऐसे जा सकती है, राइट ना, और एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, और वो टच कर रहा है किसको, हाइपरबोला को, टचिंग द हाइपरबोला, सर्कल ओरिजिन पे है, तो सेंटर ओरिजिन पे, और उसका इसका एरिया जो है C1 का जो एरिया है, C1 का एरिया आपको दिया हुआ है 36 पाई एरिया, तो इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई, तो एक का रेडियस अपन को पता चल गया 6 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 यूनिट है। ये आपका समझ में आ रहा है सर्कल किसका, C1 का। अब C2 के बारे में बताया गया है कि टचिंग द हाइपरबोला
उसके बाद C2 इज अ सर्कल इफ फॉर अ हाइपरबोला दिस इफ C1 इज अ सर्कल टचिंग हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड C2 इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट फोकस। यहाँ पे लिखना भूल गए, इसमें यहाँ पे आएगा कि सेंटर एट फोकस, सेंटर एट फोकस, तो मतलब इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। तो दूसरा वाला जो सर्कल है उसका जो सेंटर है ना वो फोकस पे है। ये आ गया AE, 0, यहाँ पे AE होगा। और इसका भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया लिखने में कि जो C2 आपका सर्कल है उसका जो सेंटर है वो हाइपरबोला के फोकस पे है, और वो जो सर्कल है वो हाइपरबोला को वर्टेक्स पे टच करके जा रहा है। तो एक सर्कल जो है वो सर्कल हाइपरबोला को टच कर रहा है कहाँ पे, वर्टेक्स पे, और उसका ओरिजिन कहाँ है, सेंटर है। थोड़ा सा इसमें ये हो गया है टाइपिंग में, बट आप समझ लो एक हाइपरबोला ये दिया हुआ है जिसमें C1 एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसके रेडियस 6 है। रेडियस कैसे आप निकाले, उसका एरिया दिया हुआ था। फिर दूसरा सर्कल है C2 जिसका सेंटर फोकस पे है, वो इसमें लिखना भूल गया है, वो मिस हो गया है। बट आप समझ लो कि एक सर्कल है C2 जिसका सेंटर कहाँ पे है, फोकस पे। तो अपन यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेंगे बिकॉज इसका एरिया कितना दिया हुआ है, A2 का एरिया दिया हुआ है 4 पाई। दिस इज पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस विल बी 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आपका किसका है, फोकस का। फोकस का जो कोऑर्डिनेट है AE, 0 दैट विल बी 8, 0। तो AE की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 8। अब AE की वैल्यू 8 निकल के आ गई है यहाँ पे। अब अपन क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ से A जो होगा ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, वो तो बनेगा ऐसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पे जो A है वो कितना आ जाएगा, 6। A 6 आ जाएगा, AE 8 है। अब A 6 है क्योंकि A क्या होता है, A, 0 इज द वर्टेक्स। ये जो पॉइंट होगा हाइपरबोला का, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द वर्टेक्स। यहाँ से यहाँ तक 6 है, A 6 है और AE की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा, 8/A। 8/A, 8/A कितना है बनेगा, 6, 4/3, राइट। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, जरा इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। तो यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 16/9 आ गया। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो 16/9 माइनस 1 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज 7/9 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मिल गया आपको 7/9। और एक सेकंड, इसका आंसर तो यहीं से निकल के आ रहा है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है, 16/9, यहीं से निकल के आ गया। आप इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 16/9, राइट। 16/9 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। ए कितना था, 6, तो ए स्क्वायर 36, 9 4 जा तो 16 4 जा 64। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में को अगर आप ठीक से देखो तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, लिखने में थोड़ा वो मिस कर गए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई थी और सर्कल C1 के बारे का एरिया दिया हुआ था, और ये बताया गया था कि उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है और रेडियस निकल के आ गया एरिया से, तो आपको पता चल गया कि उसका रेडियस कितना है। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि वो हाइपरबोला को टच कर रहा है। तो हाइपरबोला को अगर टच करके निकलेगा, और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला को देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि वो उसके वर्टेक्स पे टच करके निकलेगा। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, A, 0, तो A का वैल्यू यहाँ से आपको 6 पता चल गया। अब क्या है, दूसरा सर्कल है C2, वो उसका जो सेंटर है वो इसमें मिस हो गया है लिखना, फोकस पे लाई कर रहा है और उसका एरिया गिवन है, तो उसके एरिया से उसका रेडियस पता चल गया। तो इसका मतलब उसका रेडियस 2, इसका 6 हो गया, 6 + 2 8। तो यहाँ से यहाँ तक A की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से यहाँ तक AE की वैल्यू आ गई। अब AE में E क्या है, एक्सेंट्रिसिटी है आपका, एक्सेंट्रिसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सीधा सीधा निकल करके आ जाएगा, राइट। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है आपका, एक्सेंट्रिसिटी होता है √1 + बी स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, बट इस केस के लिए अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, और अपन ए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इससे चीज़ें निकल के आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इजी कैटेगरी का, आप थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, दिमाग चलाओगे, बिल्कुल बन जाएगा आपसे ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ये, और एफ एक्स दिया हुआ है ये चीज, और बोला गया है देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बाई एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अभी जरा यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पे 0 को पुट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा f ऑफ 0 बाई 0, नीचे 0 आ गया और ऊपर में आपका क्या है f ऑफ 0 आ गया, और इसके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाउ डू वी नो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज कोई भी कभी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया है, तो कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोला गया तो अंडरस्टूड है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, देन इट मस्ट बी, ये कॉन्सेप्ट होता है, देन इट मस्ट बी न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में कौन है, फंक्शन है f(x), तो इसको अगर 0 की तरफ लेके जाओगे आप तो ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, और 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट देयर इज वन ऑफ द मेथड जो यहाँ पे हम लगाएंगे, दैट इज एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, तो f(x) की जगह पे अगर आप रखते हैं 0 से x और t प्लस साइन ऑफ 1 माइनस e की पावर t dt अपॉन कितना है नीचे, x क्यूब, ये है। अब साफ नजर आ रहा है यहाँ से कि आपको यहाँ से क्या लगाना है, लिबनीज थ्योरम, तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग एल हॉस्पिटल, लिबनीज थ्योरम न्यूमरेटर में लगेगा, नीचे में तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है एल हॉस्पिटल में, मैं एक बार फिर से बता दूं, लिमिट के दौरान एल हॉस्पिटल तब यूज करते हैं जब अपन का 0 बाई 0 फॉर्म आता है, तो जब भी आप एल हॉस्पिटल लगाते हो तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हो सेपरेटली, ऐसा नहीं कि यू बाई वी फॉर्मेट लगा दोगे, यहाँ पे तो खैर लगेगा ही नहीं बिकॉज ऊपर में इंटीग्रेशन ये देख करके पता चल रहा है, बट स्टिल हमेशा इसको अलग करते हैं, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, x प्लस साइन 1 माइनस ई की पावर x, फिर जो अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dx बाई dx विच विल बी 1, ये आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और आपका बन करके क्या आ गया, x प्लस साइन 1 माइनस ई की पावर x। अब क्या है, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, बिकॉज स्टिल अगर लिमिट पुट करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो जैसे ही आप एल हॉस्पिटल यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, फिर से डिफरेंशिएशन लग जाएगा, 3x स्क्वायर, x का क्या बनेगा दोस्तों 6x, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x का बनेगा 1, साइन का बनेगा cos, और एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 का आ जाएगा 0 और माइनस ए की पावर x का माइनस ए की पावर x, ये बन के निकलेगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, सही थे, प्लस माइनस माइनस ई की पावर x cos ऑफ 1 माइनस ई की पावर x अपॉन 6x, ये बन के निकलेगा, राइट, ये आपको बन के निकलेगा। यहाँ पे फिर से अगर आप x को 0 पुट करते हो तो यहाँ पे फिर से ये 0 चला जाएगा, और 1 माइनस ई की पावर 0, 1 माइनस 1 0, और cos 0 इज 1, फिर 1 माइनस 1 इज 0, फिर से आपका 0 बाई 0 फॉर्म जा रहा है। इसका मतलब सर फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं आप एल हॉस्पिटल। तो हमारे पास जो बन करके निकला वो क्या निकला, लिमिट 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस e की पावर x cos ऑफ 1 माइनस e की पावर x अपॉन 6x अपॉन 6x, ये निकला। फिर से अपन इस पे क्या लगा दें, एल हॉस्पिटल, अगेन लैपिटल रूल, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म जा रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएट विच इज 6, और यहाँ पे इसमें क्या लग जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमने u इंटू वी लगा दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पहले मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, e की पावर x को, फिर e की पावर x को रख दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 1 माइनस e की पावर x,
फिर 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो 1 का 0 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का कितना बनेगा, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स. तो दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन, राइट. अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, सिंप्लीफाई क्या क्या ही करना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया यहाँ पे. तो एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को 0 ई की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस ई की पावर 0, 1 माइनस 1 0, कॉस 0 इज 1, तो ये बन गया पूरा का पूरा चीज़ 1, ये आ गया 1. फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, क्यों ई की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना बना 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये पूरी की पूरी चीज़ कहाँ चले गई 0, तो यहाँ आ गया ये 1 प्लस 0 बाई 6 माइनस 1 बाई 6, दिस इज योर आंसर. तो कंटिन्यूसली अपन एल हॉस्पिटल लगा रहे थे. क्या दूसरा मेथड भी है इसका, बिल्कुल है. एक और मेथड है सॉल्व करने का, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, आप कर लेना. ये तो खैर एल हॉस्पिटल लगेगा, यहाँ पे तो एल हॉस्पिटल लगेगा लगेगा क्योंकि आप लेबनीज को तुर्किश में कन्वर्ट करोगे. उसके बाद अगर आप चाहो यहाँ पे तो आप ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस ए की पावर एक्स जनरेट कर दिया और 1 माइनस ए की पावर एक्स ला के रख दिया. तो अब ये वैल्यू चली जाएगी आपकी 1, बिकॉज यहाँ पे इस केस में कितना हो जाना है 0, इसको भी 0, तो आप इसको 1 लिख सकते हो. उसके बाद फिर फर्दर x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स को अपॉन 3x स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे, फिर से आपको मिल जाएगा आंसर. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, the radius of a circle is under root 10, x plus y is equal to 4 is the line intersecting the circle at P and Q. A chord MN is the length of 2 meter having slope minus 1. Find perpendicular distance between the two chords PQ and MN. देखिए जरा, एक सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस मालूम है, अंडर रूट 10 है रेडियस, वो बता दिया गया है. उसके बाद कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल P एंड Q. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है. जरा इसका स्लोप निकालने कितना आ जाएगा -1. सपोज मान लेते हैं एक लाइन है ये और ये कुछ ऐसा लाइन है, इस टाइप से कट करके गया है सर्कल को, कहाँ पे P और Q पे. एक चीज़ जो अपन को मालूम है इसमें वो क्या है सर, इसका रेडियस दिया हुआ है. तो ये जो रेडियस है विच इज़ अंडर रूट 10 है ना. सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, वो सेंटर को कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा इक्वल हो जाएगा पी क्यू, और ये ले लीजिए आर, ये हो जाएगा इक्वल. इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ बता दिया गया है कि सर्कल का रेडियस मालूम है, एक्स प्लस वाई जो लाइन है आपका वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है पी एंड क्यू पे, ठीक है. और जो कॉर्ड की लेंथ बन रहा है उसमें बोला गया पी क्यू पे, ए कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 2 मीटर. 1 सेकेंड, दूसरा कॉर्ड है एम एन, दूसरा कॉर्ड दिया हुआ है एम एन, एम एन हैविंग स्लोप माइनस, अच्छा इसका भी स्लोप -1 है एम एन. तो इसका मतलब जो गिवन हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था और जो कॉर्ड एम एन है, दोनों का स्लोप सेम हो गया था, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए पैरेलल. सपोज मान लेते हैं वो कुछ ऐसा चला गया, दिस इज योर पी क्यू एंड दिस इज योर एम एन, क्योंकि इसका भी स्लोप हमें कितना दिया हुआ है -1, इसका स्लोप हम निकाल चुके थे विच इज -1. तो स्लोप अगर सेम है तो लाइन विल बी पैरेलल. अब क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं अपन ऐसे करके, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है. यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये सेंटर है, तो ये क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा, और यहां से यहां तक की लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर. और ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको ले लीजिए आप C, और एम एन दिया हुआ है, इसको ले लीजिए R, इसको ले लीजिए S. तो इस ट्राइंगल को बाहर निकालिए, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है आपको, ये रेडियस है आपका अंडर रूट 10, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ R, दिस इज C, दिस इज S. तो R और S के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मीटर का है, और ये अंडर रूट 10 है. तो CR कितना मिलेगा यहाँ से, CR मिलेगा CS का होल स्क्वायर माइनस RS का होल स्क्वायर, ये मिलेगा. व्हाट इज CS, 10 माइनस RS का होल स्क्वायर 1 विच इज 9. So what is CR? CR is what? 3 plus minus 3.
तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड, दो कॉर्ड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपको निकल के आ गया, ये कितना निकल के आ गया, इसका स्लोप भी -1 है, तो ये निकल के आ गया आपका 3। तो द 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ x = 0 पे। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x = 0 पे, तो कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती है कि x टेंड्स टू 0 माइनस fx जो होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बराबर होगा, और ये f ऑफ 0 होगा, ये होगा कंटिन्यूटी का मतलब। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 का, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए इस वाले फंक्शन पे 72 की पावर x माइनस 8x माइनस 9x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस cos x, ये बना राइट। जब आपका ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0, 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर x 9 की पावर x माइनस 8x माइनस 9x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x। इसको ज़रा अपन सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8x 9 की पावर x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो 9x माइनस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x, ये बन करके आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ज़रा ऊपर के फैक्टर का एलसीएम लीजिए, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, फैक्टर कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 1 9x माइनस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस ऑफ cos x, ये बनेगा। फिर अब अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रैशनलाइज कर दीजिए इसको। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस cos x √2 1 प्लस cos x, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, और ये आ गया 8x माइनस 1, ये आ गया 9x माइनस 1। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा a² माइनस b² 2 माइनस 1 प्लस ऑफ cos x, और 8x माइनस 1 9x माइनस 1 √2 √1 प्लस ऑफ cos x, ये बनेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब तक लिमिट का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है अब तक। तो अपन डर जाते हैं लिमिट के क्वेश्चन को देख करके, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन में 80% जो स्टेप्स होते हैं वो सिंप्लीफाई करने के होते हैं। 1 से 2 स्टेप में वो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। लिमिट के जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं वो 1 से 2 स्टेप होते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई है। तो अगर आप इसको ठीक से देखो, मैंने क्या किया है, फैक्टराइज किया है, रैशनलाइज किया है, फैक्टराइज रैशनलाइज किया। आपने किस क्लास में सीखा हुआ, ये 9th क्लास का है, बट आप सोचते क्या हो, ये लिमिट का सवाल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने लिमिट नहीं पढ़ा है। आप थोड़ा कोशिश करके देखो, चीज़ें बदलने लगती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप है, इसको आके लेके चलते हैं दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। तो अपन को एक चीज़ मालूम होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x जो होता है दैट इज log a। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x की पावर -1 है, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 9x माइनस 1 है, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 प्लस 1 प्लस cos x ये लिख दिया, अपॉन क्या था, 1 माइनस cos x था, 1 माइनस cos x था, है ना, ये था। अब हमने क्या किया है यहाँ पे कि x और x से क्या किया है, हमने x और x अपने मन से लाया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई, यहाँ पे x² से सो दैट ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब ये करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि x² ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में चला गया, ये वाला जो है, ये जो चीज़ें a की पावर x माइनस 1/x को, x की पावर x माइनस 1/x को क्या लिख सकते हो, log a। तो 8x माइनस 1/x बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log 8। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log 9।
फिर ये आ जाएगा √2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। एंड 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, ये कहाँ से मिला है? फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं, cos 2x इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर cos स्क्वायर एक्स को अगर आप रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैंने इसको रिलेट करके यहाँ से निकाला है। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर को नीचे शिफ्ट करा दो और log 8 log 9 ये जगह √2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, या तो एक्स स्क्वायर को यहीं रख दो, टेंशन मत लो। साइन एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं जुगाड़ करना। देखो मैंने किया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, एंगल कितना था? एक्स बाई 2, सेम एंगल मैंने नीचे जनरेट किया और उसी एंगल से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया? बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 1, ठीक है। तो अब जो मिला हम लोगों को वो क्या मिला? हम लोगों को मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर log 8 log 9, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 0, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, तो दैट इज 2√2 अपॉन ये आ जाएगा 1 2 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4√2 log 8 log 9। this is the solution of this limit। अब क्या करना है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब क्या करना है कि वो बोला है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? जो लिमिट की वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी उस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल के वैल्यू लाया है? दैट इज योर 4√2 log 8 log 9 इज इक्वल टू a log 2 log 3 a log 2 log 3 ये आया। आप इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, है ना। तो log 8 को क्या लिखा जा सकता है? log 8 को लिखा जा सकता है 3 log 2, log 9 को क्या लिखा जा सकता है? 2 log 3, तो a log 2 and log 3, so this will be what? सर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24√2, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर कर दीजिएगा, what you will get the answer and the answer is 1152। तो इस क्वेश्चन में क्या था? बस इसका लिमिट सॉल्व करना था। लिमिट सॉल्व करने में क्या था? ऊपर वाले को फैक्टराइज करके नीचे वाले को रैशनलाइज करके साइन वाले टर्म का यूज करना था, बस उसी से आंसर आ रहा है, कुछ नहीं है इसमें। देखने में क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा ही, ये कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा पैथेटिक टाइप का, बट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये आपके सामने है सारी चीज़ें, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला, के बाद क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा है -1 to 1, ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। तो डेफिनेट इंटीग्रल में मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को हमेशा i मान के प्रोसीड करो। i to i cos अल्फा x 1 + 3 की पावर x इज इक्वल टू 2/π, ये आपको दिया हुआ है। तो हमने इसको i मान के प्रोसीड किया। व्हाट इज i? -1 to 1 cos ऑफ अल्फा x 1 + 3 की पावर x, इसको मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। -1 to 1 cos अल्फा, अपर प्लस लोअर एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, a to b f(x) dx। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a to b अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x इंटू dx, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे -1 to 1 cos ऑफ -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0,
माइनस एक्स, 1 प्लस 3 की पावर -1 + 1 0, 0 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। सॉल्व कीजिए ज़रा इसको, तो ये बनेगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू माइनस एक्स, कॉस अल्फा एक्स ही रह जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या, कॉस अल्फा एक्स 1/1 की पावर 3x dx। तो 3x कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 3 की पावर x कॉस अल्फा एक्स 3 की पावर x + 1 इंटू डी एक्स, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट था, सेकंड था, दोनों का अपर एंड लोअर लिमिट सेम है। अब दोनों में जो है कॉस अल्फा एक्स अपन 3 की रेज़ टू द पावर x + 1 क्या है, कॉमन है। तो अगर आप ठीक से देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके क्या हो जाएगा 2i, और राइट में -1 to 1 कॉस अल्फा एक्स 3 की पावर x + 1 dx, फिर -1 to 1 3 की पावर x कॉस अल्फा एक्स अपॉन 3 की पावर x + 1 इंटू डी एक्स, ये बनेगा। यहाँ से लिमिट सेम है तो अपन कॉमन ले सकते हैं क्या ले सकते हैं कॉमन, लिमिट सेम है, -1 to 1 हमने क्या किया कॉस अल्फा एक्स देख लो, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, 3 की पावर x + 1, दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम सेम आ गया और ये बन जाएगा 3 की पावर x कॉस अल्फा एक्स कॉस ऑफ अल्फा एक्स डी एक्स। फिर यहाँ से क्या मिला सर, कॉस अल्फा एक्स को कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर x + 1 3 की पावर x + 1 इंटू डी एक्स, हियर ये कैंसिल, सो 2i इज इक्वल टू व्हाट, -1 to 1 कॉस अल्फा एक्स। इसको 2 डबल कर दो इसको, क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1 कॉस अल्फा एक्स डी एक्स, है ना। 2 से 2 कैंसिल, आई कॉस अल्फा एक्स का क्या आ जाएगा साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा, और ये जाएगा 0 से 1। लिमिट पुट कर दीजिए इसका, कितना आ जाएगा, x की जगह 1 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, फिर माइनस साइन 0 अपॉन अल्फा, तो साइन 0 अपॉन 0 ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आ गया फाइनल साइन अल्फा बाई अल्फा। तो साइन अल्फा बाई अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा बाई अल्फा उसने दिया हुआ था, किसके बराबर है ये 2/पाई के बराबर है। तो ये किसके बराबर है 2/पाई के बराबर। अब जरा सोचो यहाँ पे रुक करके, ये 2/पाई कब देगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा को अगर 0 रखते तो साइन 0/अल्फा 0 हो जाएगा, 2/पाई के बराबर नहीं आ रहा है। अल्फा को अगर अपन रख देते हैं कितना π/4, तो ऊपर आ जाएगा 1/√2 और नीचे आ जाएगा π/4, तो उससे भी नहीं मिल रहा अपन को। लेकिन अल्फा को जैसे π/2 पुट करते हो तो साइन अल्फा की जगह π/2 पुट करो और अल्फा की जगह π/2, साइन π/2 इज 1 π/2 2/पाई, ये इसकी इक्वेट हो गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए π/2। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन जेईई मेन के डिस्कस किए, फिर अब आगे के शिफ्ट्स मैं डिस्कस करूंगा। कुछ वीडियोस मैं बना के डालूंगा जिसमें कैलकुलस कंप्लीटली एक जगह होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, और वेक्टर 3D पूरा एक जगह होगा, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चंस एक जगह होंगे, जेईई के उसके विद सॉल्यूशंस, फिर जब एडवांस का पेपर होगा तो एडवांस का अपन बनाएंगे। होप यू गॉट ऑल द सॉल्यूशंस राइट, थैंक यू सो मच।